हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ श्रुति। आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो हमने पूरी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स ख़त्म कर ली है। अब हम शुरू करेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, राइट? सो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स आते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा आपका और स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो हम दोनों कवर करेंगे इसमें। ओके, बट हम पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और एडुग्रोन पे हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आपको अच्छे से करना है। 3 पार्ट्स में इतना अच्छे से चैप्टर आपको समझा दूंगी कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। 2 पार्ट्स में हम उसके कवर करेंगे थ्योरेटिकल, और एक पार्ट में हम उसका कवर करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। ओके, और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एडुग्रोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, राइट? ओके, फर्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे डिस्पर्जन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ ये चैप्टर, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला अगर आप अच्छे से करोगे तो। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, मीन मीडियन मोड वाले, वो तो काफ़ी ईजी हैं, आपको अच्छे से आ जाएंगे। बट ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने ये पहले लिया और ये आपको मैं पहले ख़त्म करवा दूँगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। मैं स्लाइड शो ओपन कर लेती हूँ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, राइट? अब डिस्पर्जन का क्या मीनिंग होता है, राइट? अगर आप एक किसी उसमें हो, आप किसी एक लेक में पत्थर फेंकते हो, तो वो इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, राइट? तो ये जो जितने दूर है ना ये पत्थर एक दूसरे से, इसको हम कहेंगे कि ये डिस्पर्स हैं आपस में। इसका कितना आपस में गैप है, इसका मतलब है कि वो कितने आपस में डिस्पर्स है। ठीक है? और अगर हम दूसरी लेक में पत्थर फेंकेंगे तो हो सकता है कि एक पत्थर यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो। ठीक है? तो ये आपस में कितनी दूर है, इसका मतलब है कि वो कितने डिस्पर्स हैं। जो आपस में उनकी दूरी होती है उससे पता लगता है कि डिस्पर्स कितने हैं वो आपस में, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसका नाम है ए, राइट? और बी है, उसका नाम, ये दूसरा बच्चा है। ए के मार्क्स आए टेस्ट में 100, 200, और इसके आ गए 150 एक टेस्ट में, राइट? हो सकता है उसके मैथ्स में 100 आ गए, इंग्लिश में आ गए उसके 200, और साइंस में आ गए उसके 150, और सोशल साइंस में उसके आ गए 175। और एक बी है, बी के बस मैथ्स में तो उसके 100 और 100 आ गए, बट बाकी सब में उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम रहे, काफ़ी ज़्यादा कम रहे, राइट? हो सकता है उसके इंग्लिश में आगे कितने 50 मार्क्स, सोशल साइंस में आगे उसके 1 मार्क, 1 आउट ऑफ 200, देख रहे हो आप? और एक आगे उसके साइंस में कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, इसका, तो इसका एवरेज तो आपका आ जाएगा। इसको आपको ऐड कैसे निकलता है किसी चीज़ का मीन, हम उसको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है? तो 100 + 200 + 150 + 125 करोगे और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा नियर होगा इसके। बट अगर आप इसको सबको ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा तो अच्छा, बट हमें पता है कि इसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है। इसके तो एक में 100 है, वो 100 की वजह से इसका एवरेज तो ठीक आ जाएगा, बट इसके टोटल ओवरऑल मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो ये इसकी कमी है। ये बताता है हमें कि डिस्पर्जन बताता है कि जो एक कितना दूर है उससे, जो हमारा एवरेज आया है, हमें पता तो मीन्स हमें ये नहीं पता चला कि कितना उसका, हमें टोटल एक वो पता चल गया कि 100 उसका मीन आया है, बट ये नहीं पता चला वो हमारे जो इंडिविजुअल सीरीज है उससे कितना दूर है। तो ये हमें बात बताता है डिस्पर्जन। ओके, तो ये हम आज शुरू करने वाले हैं। डिस्पर्जन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोड बताना चाहूँगी। हमने एक न्यू वे लॉन्च किया कि हम किसी भी चैप्टर को ख़त्म करने से पहले, शुरू करने से पहले हम एक कोट करेंगे। ठीक है? और कोट में मैं आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी, स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ, एक लाइफ का थॉट भी होना चाहिए ताकि आपको इंटरेस्ट है स्टडीज़ में और आपका पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे। सो आज का कोट ऑफ द डे है, एवरी डे मस्ट नॉट बी गुड, बट देर समथिंग गुड इन एवरी डे। आप सोचते हो कि हर एक दिन आपका अच्छा नहीं जाता, बट कुछ ना कुछ तो उसमें आपका अच्छा होता ही है। आप डिमोटिवेट ना हो जो कि मैंने आज कुछ नहीं किया, मैंने कुछ काम नहीं किया। आज कुछ ना कुछ तो उसमें पॉजिटिव निकलता ही है उस दिन में से। आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखोगे ही, तभी आप आगे बढ़ोगे।
ओके, तो कोई भी दिन को वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ उसमें से प्रोडक्टिव निकालें, कुछ थोड़ी सी स्टडीज़ कुछ भी करें बट उसको ऐसे वेस्ट ना जाने दें। कुछ ना कुछ गुड हर दिन में कुछ ना कुछ होता है। ओके, सो आज का ये कोट है। सो लेट्स स्टार्ट, और अच्छे से अपनी स्टडीज़ करें इस कोट को ध्यान में रखकर। अब फर्स्ट टॉपिक है, हाउ इज़ डिस्पर्शन ऑफ सीरीज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज ऑफ सीरीज। डिस्पर्शन एवरेज से कैसे अलग है। मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि एवरेज बताता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमारा मीन आ गया 100, बट हमें ये नहीं पता चला कि जो हमारे इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ थी 100 200, उससे वो कितना दूर है ये जो हमारा मीन आया। बट डिस्पर्सन हमें बताता है कि हमारा कितना दूरी है इन सब इंडिविजुअल से भी, और जो हमारा डिस्पर्जन आया उससे भी। तो जो दूरी पता चलती है हमें, वो पता चलती है डिस्पर्जन से, राइट। एवरेज तो सिर्फ और सिर्फ एक वो दे देता है कि ये आपका एवरेज है, तो हमें पता नहीं चलती दूरी। पता चलती है हमें दूरी किससे, सिर्फ और सिर्फ उससे, डिस्पर्जन से। तो डिस्पर्जन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये एवरेज से बिल्कुल अलग है। ओके, एवरेज ऑफ द सीरीज रेफर्स टू सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। एवरेज का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन। अगर हम कहेंगे कि किसी चीज़ का हमें एवरेज निकालना है, या हम कहेंगे किसी चीज़ का हमें मीन निकालना है, तो उसका मतलब बिल्कुल सेम होगा। इट रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ ऑल आइटम्स इन द सीरीज। ये बताता है कि जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं सीरीज में, 100 200, उन सबका आइटम कैसा है, उन सबका नेचर कैसा है। बट डिफरेंट आइटम्स टेंड टू डिफरेंट ईच अदर, एंड फ्रॉम द एवरेज डिस्पर्जन मेजर्स एक्सटेंट ऑफ दिस डिफरेंस। देखो, डिस्पर्जन बताता है कि जो ये सीरीज़ है 100 200 300, जो हमारा डिस्पर्जन का अमाउंट आया फॉर एग्जांपल 75, वो हमारे इंडिविजुअल जो हमारे अमाउंट्स हैं 100 200 उससे कितना दूर है। बट एवरेज हमें ये नहीं बताता। अगर किसी के 1 मार्क है और किसी के 100 मार्क्स है, तो हम उसका अगर एवरेज करेंगे तो एवरेज तो अच्छा आएगा, बट हमें पता है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं जो सेकेंड वाला आदमी है, और एक अच्छे हैं 100, इसकी वजह से हमारी एवरेज तो अच्छी आ जाएगी, बट हमारे मार्क्स जो हमारा मीन है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। सो हमें डिस्पर्जन बताता है कि हमारा कितना डिफरेंस बढ़ रहा है इंडिविजुअल सीरीज से। ओके, डिस्पर्जन मेजर्स एक्सटेंड टू विच डिफरेंट आइटम्स टेंड टू डिस्पर्स अवे। जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूरी पे हैं, हमें ये बताता है डिस्पर्जन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने डिस्पर्जन पढ़ना क्यों है, हमारी नीड क्या है डिस्पर्जन को पढ़ने की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एवरेज ऑफ द सीरीज। हमें पता लगाना है कि हमारे एवरेज से जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं 100 200, उससे वो कितना दूर है जो हमारा डिस्पर्जन वाला अमाउंट आया है, जो हमारा मीन वाला अमाउंट आया है, वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज से कितना दूर है, राइट। उसमें कितना आपस में डिस्पर्जन है, तो हमें ये बताता है डिस्पर्जन। टू नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सीरीज़। जो सीरीज़ है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मीन में जो डिफरेंट सीरीज़ हैं उसके कॉम्पोजिशंस क्या हैं, राइट, वो किस चीज़ों से मिलकर बना है। वो होता है डिफरेंस होता है किसके बीच में, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में। हमें थर्ड आइटम बताता है डिस्पैरिटी बिटवीन 2 और मोर सीरीज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ वेरिएशन। जो 2 और ज़्यादा सीरीज है उसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, राइट। जो एक सीरीज़ होगी ये और इसमें होगी दूसरी सीरीज़, उसमें कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, हमें ये बताता है डिस्पर्शन। टू नो वेदर द सेंट्रल टेंडेंसी डीपली प्रेजेंट्स द सीरीज और नॉट्स। हमें बताता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा जो मीन आया है वो हमें सच में हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज़, या तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि एक आइटम की वैल्यू बहुत अच्छी थी और दूसरे की कम थी, इसलिए टोटल ओवरऑल अच्छा आ गया। तो बताता है हमें कि सच में जो मीन है हमारा सही से प्रेजेंट कर रहा है हमारी सीरीज़ को या नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एब्सोल्यूट एंड नेगेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसके 2 मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के, एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। व्हेन dispersion of series is expressed in terms of the original of the series, it is known as absolute measure of dispersion, right? Okay, तो इसका फर्स्ट है कि जो when dispersion ऑफ सीरीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफ द सीरीज। अगर हम डिस्पर्जन को एक्सप्रेस करते हैं उसकी ओरिजिनलिटी के बेसिस पे,
तो उससे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कि जो हमारा डाटा है गिवन 100 200 उसको हम प्रेजेंट करते हैं एज अ परसेंटेज की फॉर्म में। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो उसका ओरिजिनल कंटेंट था उसके बेसिस पे ही, और डिस्पर्जन का मतलब रिलेटिव का, कि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू, राइट। तो ये था इसका मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। तो आपको समझ आ गया वाला कंसेप्ट? अगर आ गया तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू। सेकेंड आ जाएगा कि रेंज। अब आपने सुना होगा कि ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। आपने सुना होगा कि बहुत ईजी है रेंज निकालना, तो आ जाएगा आपको, अच्छे से समझिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डाटा। अगर हमें किसी डाटा को मेजर करना है, 100 200 किसी भी डाटा को अगर हमें मेजर करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। रेंज की हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। अगर हम डिफरेंस करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है सीरीज का और लोएस्ट वैल्यू में अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी रेंज क्या है सीरीज की, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपको डाटा दिख रहा है 100 200 300 400 और 500, इसमें से बताओ आपको कौन सी लग रही है हाईएस्ट वैल्यू सीरीज की। हाईएस्ट तो आपकी 500 हो गई, ठीक है, 500 सबसे ज़्यादा है नंबर में। और लोएस्ट होगी आपकी 100। तो इसको आप डिफरेंस कर दोगे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में तो आपकी आ जाएगी रेंज। और ये बहुत सिंपल मेथड है डाटा को मेजर करने का। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट। अब हम करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। हमने रेंज पढ़ ली, रेंज तो बहुत सिंपल थी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। रेंज इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजर है, हमने ओरिजिनल कंटेंट को ही करा है क्रिएट। हमने दो मेजर्स होते हैं, रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। ये तो एक एब्सोल्यूट मेजर है। एज सच इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपेरिजन। इट को हम कंपेरिजन की उस पर तो यूज़ कर ही नहीं सकते। टू मेक इट कंपेरेबल वी फाइंड इट्स कॉफिशिएंट। अगर हमें इसको कंपेरेबल बनाना है इस एक डाटा को दूसरे डाटा से, तो हम क्या करेंगे, उसका कॉफिशिएंट निकालेंगे। अब कॉफिशिएंट कैसे निकलता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, जो सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू है, इसका डिफरेंस, और डिवाइड कर देंगे उसको सम ऑफ द हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। इन द सम it is the sum of the lowest and the highest value of the series described by h minus l divided by h plus l। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके पास पिछली वाली ही सीरीज है, 100 होगी, 200 300 होगी, 400 होगी, और चलो 400 तक ही लेते हैं। अब इन दोनों में आपका हाईएस्ट कौन सी दिख रही है? आपका फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। इसमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है सीरीज़ की? हाईएस्ट वैल्यू तो कौन सी आपकी 400 वाली, तो 400 माइनस 200। लोएस्ट कौन सी है इसमें से? 100। और इसमें से हाईएस्ट कौन सी है? 400। इसको हम एक बार माइनस कर देंगे और एक बार हम इसको ऐड कर देंगे। सो सिंपल। तो क्या आएगा सॉल्व करके? ये आ जाएगा यहाँ पे 300 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 500, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड तो करना आता ही होगा सबको। यहाँ पे अगर हम 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा आपका 0.6। तो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 0.6। बहुत ईजी था, बस फॉर्मूला लर्न करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब मेरिट्स क्या है? रेंज, जो हम रेंज निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उसके मेरिट्स क्या हैं? सिंपल, बहुत सिंपल है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है बस। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सीरीज। इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एज वेल अंडरस्टैंड। समझने के लिए भी ईजिली और कैलकुलेट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेकेंड है वाइडली यूज। रेंज इज़ वाइडली यूज इन स्टेटिस्टिकल सीरीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टेटिस्टिकल की सीरीज में, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। जो स्टेटिस्टिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो रेंज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी डाटा को मेजर करने के लिए। कंट्रोल चार्ट्स, जो हमारे कंट्रोल करने के चार्ट्स होते हैं कि इस चीज़ को हमें करना है, इसको नहीं करना है, वो हम किसके बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं? रेंज के बेसिस पे ही प्रिपेयर करते हैं।
If the quality of goods produced is within the range prescribed in the production process is said to be under control. Okay, अगर हम किसी गुड्स की अगर हमें क्वालिटी मेजर करनी है, हम कहें कि अगर इसकी क्वालिटी 100 से लेके 200 तक इसकी क्वालिटी है, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे किसका यूज़ हो गया? रेंज का। तो ये इसका एक एडवांटेज है और ये इसका एक यूजफुलनेस है, अदरवाइज नॉट। लाइकवाइज रेंज इज कॉमनली यूज अंडर द मेथड ऑफ डिस्पर्जन इन केस ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड शेयर प्राइसेस। अगर हमें बताना है कि शेयर इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं या तो शेयर प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? रेंज का। तो इससे काफ़ी सारे मेरिट्स और यूजेस हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। डीमेरिट्स ऑफ रेंज। अगर मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो राइट, तो मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। इसका एक डीमेरिट है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा कभी अच्छी हो जाती है, कभी गंदी हो जाती है, कोई स्टेबल नहीं है, स्मूथ नहीं है। इट इज़ एन अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज। ये किस पर डिपेंड करती है? एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज़ है, इसमें कुछ भी नंबर्स हैं और इसका एंड नंबर है 5, तो ये हो गया इसका एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ये इसका एक्सट्रीम हाई वैल्यू और 100 इसकी एक्सट्रीम लो वैल्यू है। तो इसका जो रेंज का सारा खेल है किस पर डिपेंड करता है? 100 और 500 पे। ओके, तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता है। और चेंज इन द सैम्पल इमीडिएटली अफेक्ट द रेंज ऑफ द सीरीज। अगर हम सैम्पल को चेंज कर देंगे, यहाँ पे 200 ला देंगे और यहाँ पे 400 ला देंगे, तो हमारी जो रेंज है वो भी बिल्कुल अलग हो जाएगी। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द वैल्यूज़। वैल्यूज़ पे तो बेस्ड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे इसका सारा का सारा खेल चलता है? एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे। द कैलकुलेशन ऑफ रेंज इज नॉट बेस्ड अपॉन द वैल्यू सीरीज। इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द वैल्यूज़ दैट एन एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो इसका यही मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मिल रही है। जो बीच के नंबर्स हैं उनको तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होगा। अगर बीच में कितने भी नंबर्स हैं बट उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट एक्सट्रीम और हाईएस्ट एक्सट्रीम को मिलेगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटर क्वार्ट। इसको आपको एमसीक्यूज तो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। रेंज तो समझ आ गया होगा और कोफिशिएंट भी समझ आ गया होगा। और हम डिस्कस करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज difference, it is a difference between the third quarter in the first quartile is called interquartile range. Okay, तो इंटरक्वार्टाइल जो रेंज होता है वो हमारा डिफरेंस होता है किसमें? थर्ड क्वार्टाइल के बीच में और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में, राइट। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अगर हम थर्ड क्वार्टर का जो क्वार्टर में कितने होते हैं एक क्वार्टर में, अगर हम कहेंगे कि 4 डिवीजन होती है एक क्वार्टर में, ठीक है। एक ईयर में 3 क्वार्टर होते हैं, मतलब उसकी 3 डिवीजन होती हैं। 3 × 4 12 हो गया। तो जिसका थर्ड क्वार्टर है और जो इसका फर्स्ट क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर ये हो गया और जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ओके, तो इसका फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डेविएशन का क्या मतलब है? क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। Quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. It is also called semi-interquartile range. Okay. So, quartile deviation का क्या मीनिंग है? क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 माइनस Q1 तो करना है, बस आपको क्या कर देना है? अपॉन में डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, बस। इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, बहुत इजी था, समझ आ गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। हमने लास्ट में पढ़ा कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? Q3 माइनस Q1 कर देना, बस उसको 2 से डिवाइड कर देना। और अगर हम इसका कोएफिशिएंट निकालें तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, ओके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Q3 माइनस Q1 कर देना आपको एक बार, फिर उसको एक बार ऐड कर देना, राइट।
Q3 प्लस Q1। तो इसका यही फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो आपकी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? अगर डाटा ऐसे प्रेजेंटेड है 1 2 ओके 3 4 ऐसे ही प्रेजेंटेड है डाटा एक लाइन में, ना इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ना इसका कोई क्लास इंटरवल है, तो सिंपल डाटा हो गया। इसका मतलब हो जाएगा ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ओके, और कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज का क्या मीनिंग है? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि अगर आपने एक वो ले लिया 0 1 2 3 4, अगर आपने उसके आगे फ्रीक्वेंसी भी बता दी कि जो 0 है वो कितनी बार आया, 0 एक बार आया, जो 1 था वो 2 बार आया, जो 2 था वो 4 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है कि जो 1 है वो कितने टाइम्स अकर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगी इसकी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, और तीसरी सीरीज होती है हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज। अगर हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है? अगर हमें दिया हो कि 0 to 10 के बीच में जो आइटम्स हैं वो एक बार अकर हुए हैं, जो 10 to 20 के बीच में आइटम्स थे वो 3 बार अकर हुए हैं, तो ये इसकी क्लास इंटरवल की वो आ गई फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगी हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल में हमें कैसा निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टीन्यूस सीरीज में भी। ओके, using different illustrations, let us understand how quartile deviation and coefficient of quartile deviation are calculated for different statistical series. फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। Quartile deviation. In order to calculate quartile deviation in case of individual series, first find the values of third quarter and the first quarter using the equation giving this. U1 is equal to size of n plus 1 divided by 4th item. Q3 is equal to 3 n plus 1 divided by 4th item. बहुत बहुत सिंपल है। ओके, आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की सबसे पहली चीज़ क्या होती है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमें क्या काम है हमारा मेन, कि हमें Q3 निकालना है और Q1 निकालना है। आपके सिर्फ और सिर्फ दो काम है, Q3 एंड Q1, इसमें कुछ भी और नहीं है। इसको तो सिंपल डिवाइड कर देना है। अब Q3 कैसे निकालना है भाई? अब Q3 कैसे निकालना है? आपको सबसे पहले क्या करना है कि Q3 निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कर लेना है n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। अब ये कैसे होगा? देखो, अगर आपको सीरीज दी हुई है डिफरेंट, ये सीरीज है आपकी 0 1 2 3 4, इसमें n क्या है? n का मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे, कितने? 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। ओके, तो इसको हमें क्या कर लेना है? 5, मैं एक और आइटम ले लेती हूँ यहाँ पे, 5 6 7। ओके, यहाँ पे 7 ले लेती हूँ। यहाँ पे कितने आइटम्स हो गए हमारे? 8। यहाँ पे कितना आइटम्स है हमारे? 7। अब इसको कर देंगे +1, 7 + 1, ये हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 8 डिवाइड बाय 2 4, राइट। तो ये हो गया आपका Q3 निकालना। तो आप क्या करोगे? जो हमारा आपका आंसर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 24। 8 × 3 कितना होता है? 24। और अगर आपको Q1 निकालना है तो सिंपल n+1 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, और n+1 हमारा n कितना था? 7। 7 + 1 बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4 2, 24 माइनस, एक सेकेंड, 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 4 आपका 12 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो बहुत सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है? Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q3 कैसे निकालोगे आप? Q3 निकालोगे आप Q+1 डिवाइड बाय 4th आइटम, जितनी भी आइटम्स हैं आपकी, और Q3 आ जाएगा n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू थर्ड आइटम, और जो आंसर
आएगा उसको आप क्या कर दोगे, उसमें पुट कर दोगे क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और कोफिशिएंट निकालने का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको Q3 माइनस Q1 करना है और उसको डिवाइड कर देना है Q3 प्लस Q1 से। ओके, और Q3 और Q1 आपको निकालना आता है। Q3 के लिए आपको करना है 3 इंटू एन प्लस वन बाय फोरथ आइटम, और Q1 के लिए आपको करना है एन प्लस वन बाय डिवाइड बाय फोरथ आइटम। ओके, तो इसको आप अगर माइनस कर दोगे और इसको आप डिवाइड कर, एक बार माइनस करोगे और इसको एक बार सब ऐड कर दोगे, राइट, और इसको आपस में डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि हर चीज़ का एग्जांपल तो होना चाहिए, तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। फाइंड आउट द क्वार्टाइल एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये कौन सी सीरीज, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप बिना देखे सॉल्यूशन को कि आपको एक कौन सी सीरीज लग रही है। सबसे पहले ये कौन सी सीरीज है, मैंने बताया था कि जिस सीरीज में बताया हो कि 1 की इतनी फ्रीक्वेंसी है, 2 की इतनी फ्रीक्वेंसी है, 3 की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो कौन सी सीरीज होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। वो होती है कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। अगर किसी सीरीज में आपको दिया हो कि किसी भी सीरीज एक आइटम की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो होती है एक डिस्क्रीट सीरीज। ओके, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको कैसे निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, पहले आपको Q3 फाइंड करना है, फिर Q1 फाइंड करना है, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, राइट। बहुत सिंपल। और Q3 कैसे निकलता है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय फोरथ आइटम इंटू 3, और Q1 n प्लस वन डिवाइड बाय फोरथ आइटम। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो इसमें भी यही चीज़ें लिखी हैं। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस वन, इसमें कैसे निकलेगा Q1 n प्लस वन डिवाइडेड बाय फोरथ आइटम, n प्लस वन डिवाइडेड बाय फोरथ आइटम। ओके, तो इसमें n कितने हैं आपके, n हो गए आपके कितने, 11, राइट। तो इसको अगर आप इसमें पुट कर दोगे फॉर्मूले में 11 प्लस वन डिवाइड बाय फोरथ आइटम, 12 बाय फोरथ आइटम, तो 12 बाय फोरथ आइटम का मतलब थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम हमारी कौन सी है, सॉरी एक सेकेंड, 20, तो हमारा आ जाएगा इस पर 20, Q1 आ गया हमारा 20, और हमें ऐसे Q3 निकालना है। Q3 में आप पुट कर दोगे 11 प्लस वन डिवाइड बाय फोरथ आइटम, राइट। फोरथ आइटम 12 बाय फोर, 12 बाय 4 इज इक्वल टू थर्ड आइटम, और थर्ड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, थर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, और हमारी नाइन्थ आइटम कौन सी आ जाएगी, नाइन्थ आइटम है हमारी 50, और Q3 आ गया हमारा 50, Q3 50, Q1 20, और हमें क्या निकाला, तो सब कुछ आ जाएगा। Q3 पता चल गया हमें और Q1 पता चल गया, तो हम निकाल लेंगे अब अच्छे से, जो हमें सब कुछ फाइंड करना है, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू तो आप पुट कर ही लोगे, Q3 आइटम और Q वो आ गया हमारा 20, तो हमें क्या क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा आपका 50 माइनस 30 20 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। और कोफिशिएंट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, तो इसको अगर आप पुट करोगे 50 प्लस 20 करोगे और एक बार उसको माइनस कर दोगे, 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 20, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.43। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप आपको आना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है, तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आपका इस टॉपिक कवर हो चुका है वाला, और हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में।
ये कौन सी सीरीज़ है? इसमें हमें दिया हुआ है कि इस आइटम की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये होगी डिस्क्रीट सीरीज़। हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें कैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपको एफ दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका सी एफ निकाल लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ओके, तो इसका एफ निकला हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये आ जाएगा सी एफ, यहाँ आ जाएगा 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलती है ना, 2 ऐड करके दोनों आइटम्स को 10, इसको यहाँ पे आप ऐड कर लोगे 30, 75, 65 सॉरी 107, इसको आप ऐड करते जाओगे 127, 155, 181, ओके। तो इसको अगर आप ऐड करोगे 181 और 16 को, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 197। तो ये आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कन्वर्ट करना आपको आता है, इन सबको आपको ऐड करते जाना है बस। 2 और 8 10, 10 और 20 हो गया आपकी 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस, देखो आपको ऐसे चलना है, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे क्रॉस में 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, 10 प्लस 20, फिर 30 प्लस 35, 60 प्लस 42, इसमें आ जाएगा आपका ऐसे, या आप इसको ऐसे ऐड करते जाओगे। ओके, तो लास्ट में आपका एन आ जाएगा 199। तो ये आपका एन आ गया, और उसके बाद तो आपको आता ही है Q1 और Q3 निकालना। Q1 कैसे निकलेगा, 199 प्लस 1 डिवाइड बाई nth आइटम, राइट, डिवाइड बाई 4th आइटम। और Q3 आ जाएगा आपका 3, 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, 20 बस। ओके, तो 200 डिवाइड बाय 4th आइटम कितना हो जाएगा, 50th आइटम। और हमें देखना है कि 50 से जस्ट 50 के जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू है। ये आ जाएगा आपका, इधर से चलो 40, ये आपका आ जाएगा Q1, Q1 आ जाएगा आपका 40, राइट। तो ये आपका आ गया Q1। ऐसे ही आपको निकालना है Q3। Q3 कैसे निकलेगा, 3 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, राइट। तो 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3, 150th आइटम। अब देखना है कि 150 के आसपास कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, उसके पास जो वेजेस वाला एक्स का अमाउंट है वो देखना है, वो आ जाएगा हमारा 70, राइट। तो ये आ गया हमारा 70। तो हमारा Q1 भी आ गया और Q3 भी आ गया। हमें क्या क्या निकालना है, अब तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, हमने निकाल लिया सब कुछ, मैंने बता दिया आपको। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ओके, तो 50th आइटम आ जाएगी आपकी 40, जो हो गया आपका Q1, और Q3 आ जाएगा आपका 50th आइटम का सम आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 70। तो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। अब हो जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, राइट। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंपल। राइट, तो ये आ जाएगा हमारा 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 40। तो इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो अच्छे से। 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 30, और 70 प्लस 40 110। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके इसका 0.2। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, और क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगी आपकी कितनी, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 70 माइनस 20 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो क्वार्टाइल डेविएशन आ गई आपकी 15,
और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गई आपकी 0.5। तो बहुत सिंपल है, हो आपको समझ आ गया होगा। आगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू। और हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, उससे पता लगाना है कि हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है, उसकी एक हमें एक रेंज दी हुई है, हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, और क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो इसमें भी हम सबसे पहले निकालेंगे इसका CF निकालना तो बहुत सिंपल है। इसको हम 4 तो हमने एज इट लिखना है, इसको हम ऐसे ऐड करते जाएंगे। 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 20 हो जाएगा आपका 49, और 49 प्लस 11 हो जाएगा 60। तो ये आ गया आपका CF, राइट। आपका आ गया ये CF। और हमें निकालना है इसका Q1 और Q3। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इसमें हमारा n क्या है? 60। 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। 60 डिवाइड बाय 4th इज इक्वल टू 15th आइटम। और हमारी 15th आइटम इसमें कौन सी है? 40 to 60 वाली, राइट। तो ये आपकी एक रेंज आ गई, ये आपको निकालनी थी बस। Q1 की रेंज आ गई आपकी 40 to 60 वाली आइटम, राइट। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, इसका जो हमें क्यूमुलेटिव में अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है। Q1 का हो जाएगा आंसर n माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू वाई। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय जो हमारी रेंज है। तो n आ जाएगा हमारा कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60/4, और CF आ जाएगा हम इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल का सम 14 आ जाएगा इसमें। और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 15। और हमारी लोअर लिमिट क्या है इसमें? 40, और अपर लिमिट क्या है? 60। और इसके आपस में डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? 20 का। तो वो हमारा इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो इससे प्रीसीडिंग क्लास है उसका सम, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो हमारी क्लास इंटरवल है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, राइट। और Q1 आ जाएगा, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, राइट। 40 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 4 माइनस 14 डिवाइड बाय 15 इंटू 20। तो 40 आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप सॉल्व तो कर ही लोगे अच्छे से, इंटू 20। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 इंटू 20। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.33। तो इसको आपको सॉल्व करके आ जाएगा 41.33। ऐसे आप Q3 निकाल लोगे। Q3 कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। n हो जाएगा आपका 60, 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो 45 आइटम का सम आ जाएगा। 45 आइटम किस सीरीज़ के अंडर लाई करेगा? 45 आइटम लाई करेगा 60 to 80 के बीच में सम में। और इसमें हम वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे जो मैंने आपको बताया है। तो किसको आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। तो हमें Q3 और Q1 तो पता चल गया, अब हम फॉर्मूले के अंडर पुट कर देंगे वो वाला अमाउंट, राइट। और क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। और Q3 का अमाउंट भी हमारे पास रेडी है, और Q1 का अमाउंट भी हमारे पास रेडी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा, राइट। Q3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे पास Q3 की भी वैल्यू और Q1 की भी वैल्यू। हमने फर्स्ट स्टेप में कितनी वैल्यू निकाली थी Q1 की? 41.33। Q1 की वैल्यू है हमारी 41.33, और Q3 की वैल्यू है हमारी 76। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76 माइनस 41.33 डिवाइडेड बाई 2, राइट।
और सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा हमारा 76 प्लस 41.33 और डिवाइडेड बाय 76 माइनस 41.33, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.54। जो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.30। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो हमने तीनों स्टेप्स में सीख लिया है। तीनों स्टेप्स में हमने क्या सीखा है कि हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है तीनों सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में भी। और हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी सीख लिया और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी सीख लिया। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे जो हमने मीन डेविएशन के हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हैं। जो हमने पीछे मीन डेविएशन कैलकुलेट किया उसके हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट है कि बहुत सिंपल मेथड, अच्छे से समझ में आ जाता है हमें। सिंपल मेथड टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, समझने के लिए भी बहुत सिंपल है और कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है। लेस इफेक्टिव और एक्सट्रीम, जो हमने ये निकाला क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, हमने उसमें कोई एक्सट्रीम का यूज़ तो नहीं किया, हमने हर एक आइटम का यूज़ किया। हमने कोई रेंज की तरह एक्सट्रीम का यूज़ तो किया नहीं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही हमें यूज़ करना है, राइट। तो हमने हर एक आइटम का यूज़ किया। तो ये एक इफेक्टिव, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम के बेसिस पे नहीं चलती, ये चलती है हर एक आइटम के बेसिस पे। तो ये अफेक्टेड उस एक्सट्रीम से अफेक्टेड नहीं है और ये इसका एक डिसएडवांटेज नहीं है और ये इसका एक एडवांटेज है, राइट। तो ये हो गए इसके मेरिट्स। और सेकंड आ जाएंगे इसके डीमेरिट्स। हर एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं, हेड और टेल, इसलिए इसके मेरिट्स भी होंगे क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट के, और डीमेरिट्स भी होंगे। फर्स्ट है कि ये नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़। जो हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला है ये सारी वैल्यूज़ पे तो बेस्ड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड है, Q3 पे बेस्ड है और Q1 पे बेस्ड है। Q3 और Q1 पे हमने सारा का सारा वो निकाल लिया, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैसा निकलेगा और कोएफिशिएंट कैसा निकलेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है और ये इसका एक डिसएडवांटेज है, राइट। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज इज देयर फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो ये सारी हर सब पे बेस्ड नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ सीरीज नॉट नोन, दिस मेथड डज नॉट शो कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ द सीरीज। जो सीरीज की कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, वो सीरीज कैसे बनी, एग्जिस्टेंस में कैसे ही, वो हमें पता नहीं चलता इस क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट से। Instability of calculation of mean, division is insignificantly influenced by changes in sample population, accordingly it suffers from instability। अगर हम सैम्पल में थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो हमारा जो मीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी से सफ़र करता है कि अगर थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देंगे तो Q3 और Q1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और हमारी पूरी की पूरी जो Q3 और Q1 की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, राइट। तो वो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मीन डेविएशन का क्या मीनिंग होता है। डेविएशन का मैंने आपको मतलब समझाया था कि जो आइटम है उससे कितना दूरी पे है। तो मीन डेविएशन का मतलब जो हमने आइटम निकालना है वो मीन से कितनी दूरी पे है, ठीक है। जो हमारा आइटम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो मीन है उससे वो आइटम कितना दूर है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज टेकन। ये किसका एवरेज है, जो हमारी डेविएशंस हुई, राइट। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, ये x है, इसमें आपको दिया हुआ है 0, 2, 4, ये मैंने आपको आपस में फिगर्स ले लिया अपने मन से सोच के, और ये हमारा मीन आया है इसका, अपने आप से सोच रही हूँ मैं, इसका मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन आया है इसका कितना, 4। तो जो ये आइटम आया है ये मीन से कितना दूर है, जो हमने मीन से कंपेयर करना है। 0 और 4 में से किसका 0 और 4 में से क्या आइटम हो जाएगा इसका, माइनस करके 4, 2 माइनस 4 हो जाएगा 2, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। और इसका हमें मोड लेना, अगर नेगेटिव आएगा भी तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे, राइट। तो 2 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, और 7 को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा उसका मीन आया है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे हम 7 को, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी क्वेश्चन में, उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यूज़ दैट इज़ मीन मीडियन मोड। हमें डिफरेंस निकालना है मीन मीडियन मोड का, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट कितना उससे डिफरेंस है हमारा, ठीक है। इग्नोरिंग साइंस प्लस और माइनस, हमें प्लस और माइनस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, हमने इसका मोड लेना है, हमें वो तो कंसिडर करना नहीं
इसका कि एक्चुअल में वैल्यूज़ कितनी है, अगर नेगेटिव भी आएंगी तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे और उसका सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स टेकन, जो हमने सारी की सारी डेविएशंस करी हैं अमाउंट, उन सबका सम है। In taking deviation of all algebraic signs not taken into consideration, ignoring negative signs, इसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अगर नेगेटिव भी है तो उसको हमें पॉजिटिव बना देना है, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाना ही है। इन सब का सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, फ्रीक्वेंसी से, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन। अब हम मीन डेविएशन निकालना कैसे है, ओके। फर्स्ट है कि फॉलोइंग स्टेप से मीन डेविएशन को निकालने के। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है, हमें निकालना है कि मीन से वो आइटम कितना दूरी पे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका मीन कितना है, राइट। तो मीन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी से भी अगर हमें निकालना है कि उसका मीन डेविएशन क्या है, उसका मीडियन डेविएशन क्या है, या उसका मोड के साथ डेविएशन कितना, तो हमें वो आइटम निकालना आना चाहिए। मीन मीडियन मोड तो हमें निकालना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है फाइंड द डेविएशंस, और उस आइटम से हमें कितना दूरी पे है जो हमें आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स जो हमें दिया हुआ है, तो वो आइटम से हम डेविएशन निकालेंगे माइनस करके, और अगर नेगेटिव भी है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। डेविएशंस आर फाइंड फ्रॉम द मीडियन वैल्यू ऑफ द सीरीज, जो डेविएशंस हमारी निकलती हैं मीडियन वैल्यू से निकलती हैं। मैनी अ टाइम इट इज़ नॉट यूज, बट द यूज़ ऑफ मोटिव वैल्यूज आर सेल्डम। सबसे अगर कुछ आइटम्स में मीडियन का यूज़ नहीं होता बल्कि मोड का यूज़ होता है, ओके। और मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर डेविएशन अगर हम मीडियम से लेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर हमें निकालना है कि मीडियम से वो आइटम कितना दूरी पे है एक्स, तो हम ये वाला आइटम यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू समीशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन, ओके। इसका आ जाएगा समीशन ऑफ मोड ऑफ एक्स। देखो मोड ऑफ एक्स, अगर हमारा मोड, ये हमारे एक्स दिया हुआ है अमाउंट 1 2 3 4, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट, राइट। और हमें इसका निकालना है मोड। हो सकता है हमारा मोड आया हो, हमने लेट करके चला है कि हमारा मोड आया है 5, राइट। तो इस ये आइटम्स उससे कितना दूर है, मोड पे कितना दूर है, ये आ जाएगा 4 3 2 1, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो जो हमारा आइटम ये आया है मोड, इसको हमें ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा इसका सम टोटल, 7 8 9 10 इसका टोटल आ गया। हमें क्या करना है, इसमें से सम ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एम, एम को माइनस कर देना है, और जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं उन सबको वो कर देना है। एन कितने हैं हमारे इसमें, 2 3 4 5 है इसमें एम, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डेविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। अगर हमें ये मैंने आपको मोड वाली बताई कि मोड से कैसे डेविएशंस निकलनी है, पर अगर हमें मीडियन से डेविएशंस निकालनी हो तो कैसे हम निकालेंगे। अगर ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, सेम मेथड है कि सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन आ जाएगा 3 4, अगर हमें आइटम्स दी हुई हैं 1 3 5, अगर सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीडियन। मीडियन निकालेंगे, कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, आपने सीखे होंगे अर्थमेटिक मीन चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालेंगे, राइट। तो मीडियन निकाल के हम देखेंगे कि वो आइटम, ये एक्स और वो ये वाला आइटम कितना दूर है आपस में, तो इसका हम निकालेंगे अमाउंट कि कितना फ़र्क है, और नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव बना देंगे, और सबको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। जो एन है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। अगर डेविएशंस हैं आर टू बी टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक एवरेज, देन एम डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम मीन से एवरेज निकालेंगे, अर्थमेटिक एवरेज का मतलब मीन से, तो वो कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। तो हम कैसे करेंगे कि मीन निकालेंगे, जो एक्स का आइटम है और मीन में कितना फ़र्क है उन सबको ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे एक्स को, डिवाइड कर देंगे हमारे कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, ओके। तो बहुत सबका सेम मेथड है। एम डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम इज इक्वल टू फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक एवरेज। अगर हमें डेविएशन निकालना है मीन से, तो हम क्या कर देंगे, एक्स को माइनस कर देंगे एक्स बार का मतलब मीन से, और सबको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हमारे एन से, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, राइट। तो ये आ गया आपका डेविएशन फ्रॉम मीन।
ओके, तो हमने मीन डेविएशन बिल्कुल डिस्कस कर लिया। हम डिस्कस करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हमने पहले डिस्कस किया रेंज, उसकी कॉफिशिएंट निकाली। फिर हमने डिस्कस किया क्वार्टाइल डेविएशन, उसकी हमने कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाली। अब हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन और उसका हमें कॉफिशिएंट कैसे निकालना है। मीन डेविएशन समझ में आ गया, हम डिस्कस करेंगे उसका हमें कॉफिशिएंट कैसे निकालना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज इज डिवाइड बाय सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। हमने डिवाइड, जो मीन डेविएशन हमारा आएगा, अगर हमें कॉफिशिएंट निकालना है, सबसे पहले हम उसको मीन डेविएशन तो निकालेंगे, तो मीन डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा कॉफिशिएंट आया है सीरीज़ का, जो हमारा कॉफिशिएंट सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारी आई है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मीन मीडियन मोड। अगर हमें निकालनी है डेविएशन मीन से तो हम डिवाइड कर देंगे मीन से, मोड से निकालनी है तो मोड से डिवाइड कर देंगे, और मीडियन से निकालनी है तो मीडियन से हम उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डेविएशन को डिवाइड कर देंगे हम उसके जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी चल रही है, तो हमारी आती है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इधर डेविएशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन डेविएशन इज डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। यही मैंने आपको बात बताई, अगर मीन से डेविएशन निकालनी तो उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन से। इफ़ द डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन को डिवाइड कर देंगे हम उसके मीडियन से, और हमें डेविएशन निकालनी है मोड से तो उसको हम डिवाइड कर देंगे मोड से। तो अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है, सबसे पहले आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, मीन मीडियन और मोड, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू एम डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। क्या करना है हमें कोफिशिएंट के लिए? मीन डेविएशन डिवाइड बाय उसके मीन से डिवाइड कर देना। मीन डेविएशन हमने लास्ट उसमें भी सीखा था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू एम डी एन को डिवाइड कर देना उसके मीडियन से, राइट। और अगर हमें मोड से निकालना है कोफिशिएंट का मीन डेविएशन तो हम डिवाइड कर देंगे मीन डेविएशन ऑफ मोड डिवाइडेड बाय उसके मोड से, राइट। हम निकाल के दिखा रही हूँ, आपको कैसा निकालने के एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन टू एक्सप्रेस द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हम तीनों केस में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के केस में, फिर डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में। द डाटा बिलो गिव्स वर्कर्स ऑफ वेक पेजेस इन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट द मीन डेविएशन। सबसे पहले आपको क्या, कौन सी सीरीज़ दी हुई है? ये इंडिविजुअल सीरीज़ है ना, हमें कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई, बस सिंपल हमें सीरियल नंबर दिए हैं और हमें इसके वेजेस दिए हुए हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ होगी? इंडिविजुअल सीरीज़। हमें क्या निकालना है? इसका मीन डेविएशन, ओके। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मीन डेविएशन। सबसे पहले तो मीन तो निकलेगा ही, हम दोनों टाइप से निकालेंगे इसका मीन डेविएशन, मीडियन से भी और मीन से भी। मीडियन के लिए क्या करेंगे? अगर हमें किसी चीज़ का मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबसे पहली चीज़ है किसी भी मीडियन निकालने की कि उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। स्टेप 2, कैलकुलेट द मीडियन m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 2th आइटम, ओके। अगर हमने उसका अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, उसका हम फिर CF निकाल लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, फ्रीक्वेंसी तो दी होगी, हम उसका CF निकाल देंगे। जो CF का लास्ट आइटम हो जाएगा वो हमारी n बन जाएगी। हो सकता है वो 60 बने, तो 60 + 1 को डिवाइड कर देंगे हम 2th आइटम से। 61/2 जो आइटम होगी, सकता है 30 आइटम हो, तो 30 के सामने जो हमारा x आ रहा होगा, राइट, तो वो हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द आइटम्स फ्रॉम द मीन। हमारा मीडियन तो आ जाएगा, फिर हम उससे डेविएशन निकालेंगे। जो हमारा मीडियन का आंसर आएगा कि हमारा मीडियन x से कितना दूरी पे है, हम उसकी डेविएशंस निकाल लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव को तो इग्नोर करना ही है, फिर डेविएशंस को हम वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर लेंगे उसके n से। हमारा जो CF का लास्ट वाला नंबर आया है n से। तो बहुत सिंपल है, पहले मीडियन निकालना है, फिर डेविएशंस निकालनी है, डेविएशंस को प्लस कर लेना है, प्लस करके क्या आइटम आ जाएगा, प्लस करके जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे n से, और n क्या होता है? CF का टोटल। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, राइट। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन थ्रू मीन। अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है मीन की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे? अब मीन कैसा निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम उसको मीन तो आ जाएगा हमारा आंसर, मीन आ गया हमारा आइटम, ओके। तो उसको हम डेविएशंस निकाल लेंगे, x से dx की कितनी डेविएशंस हैं, तो हम उसको वो कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। इन दोनों का जो प्लस आएगा
उसको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे n से, जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो इसका भी सेम ही मेथड है मीन की तरह, मीडियन की तरह। ओके, क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर हम निकाल लेंगे उसकी डेविएशंस, कितना दूरी पे है, माइनस करके, प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, उसका मोड ले लेंगे और डिवाइड करेंगे हमारी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन थ्रू मीन। ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमें सीरियल नंबर क्वेश्चन में दिए हैं, वेजेस दिए हुए क्वेश्चन में, राइट। हम इसमें दोनों ही करके बता रही हूँ आपको, मीन डेविएशन मीडियन वाला भी और मोड वाला भी। सबसे पहले वो कैसे निकली है, इसकी मीडियन कैसे निकलेगी, पहले बताओ। हमें इस क्वेश्चन की मीडियन निकालनी है, कैसे निकलेगी मीडियन, हम डिवाइड कर देंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम से। n कितना दिया हमें क्वेश्चन में, 9, 9+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, तो 10 डिवाइड बाई 2, 5th आइटम, हमारी 5th आइटम कौन सी है, 50, तो 50 होगी हमारा मीडियन। अब हम इसकी डेविएशंस निकालनी है कि जो हमारा x आइटम है और 50 कितना दूरी पे है आपस में, 50 और 40 कितना दूरी पे है, 10, 50 और 45 हो गया 5, 50 और 42 8, 50 और 47 3, 50 50 0, 50 51 1, 54 माइनस 50 हो जाएगा 4, 55 माइनस 55, 57 माइनस 50 हो जाएगा 7, राइट। तो हमारा मीडियन तो आ गया, हम इसको ऐड कर लेंगे फिर जो हमारा मीडियन आया। ओके, पहले इतना करो, फिर हम करेंगे इसका, हमने मीडियन से तो निकाल लिया, अब हम डिस्कस करेंगे मीन से कैसे निकालना है। मीन कैसे निकलता है, मीडियन से डेविएशन निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो अगर आप इसको सम कर दोगे इसका, तो आपका आ जाएगा मीन 49, 49 को आप इससे माइनस करते जाओ डेविएशन से, 9 आ जाएगा, 49 आपका आ गया, 49 माइनस 49, 49 माइनस 42 7, 49 माइनस 45 4, 49 माइनस 47 2, 49 माइनस 51, 49 माइनस 51 2, 49 माइनस 54, ऐसे कर लोगे ना। 5, 49 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, 49 में से 57 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। इन सबको हम ऐड कर लेंगे डेविएशंस को, राइट। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे m है, एम डी एक्स को, जो हमारे डेविएशन चाहिए उसको हम डिवाइड कर लेंगे m से, राइट। और m क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, 50, 50 से डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे 0 आ रहा है वो होता है हमारा m, और कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स आ जाएगा 1.89 डिवाइडेड बाय 49, 49 क्यों आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ओके, क्योंकि 49 पे जो हमारा मीन है वो 0 है, तो उसको हमारा आ जाएगा 49, तो कॉफिशिएंट आ गया हमारा एम डी एक्स, और कॉफिशिएंट हमारा मीडियन से भी आ गया। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अब हम डिस्कस करें कि हमें मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें कैसे फाइंड करना है। पहले हमने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल के सीरीज़ में मीन डेविएशन और कॉफिशिएंट उसका, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के केस में जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। ओके, following steps must be noted in calculation of mean deviation in case of discrete series. Find the central tendency of the series. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे। मीन मीडियन मोड तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी केस के लिए। डेविएशन हम उसको निकालेंगे, उसकी डेविएशन निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया एक्स से, उसको हम टोटल कर लेंगे। ईच डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, जो डेविएशन आएगी, हमने लास्ट केस में उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बट इस केस में फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को, और उसको हम एफ डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। और उसको हम फिर डिवाइड कर देंगे एफ से, और रिजल्टेंट वुड बी द मीन डेविएशन, एम डी एम इज इक्वल टू एफ डी एम डिवाइडेड बाई एन, राइट। ये आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। ये हमें इसका हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज से हमें निकालना है इसका मीन डेविएशन और इसका कॉफिशिएंट दिया हुआ है कि 5 4 बार अकर हुआ, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो 5 6 7 8 ये आ गया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें सबसे पहले निकालना है इसका सी एफ, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, सी एफ। तो सी एफ आ जाएगा इसका 4,
इसको आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8, ऐसे आप ऐड कर लोगे, फिर आपकी डेविएशंस आ जाएगी। हमें मीडियन सबसे पहले निकालना है। मीडियन कैसा निकलता है, n+1 / 2th आइटम। हमें इसमें n क्या दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है 72, 72 + 1 / nth आइटम, 73 + 1 36.5th आइटम, 36.5th आइटम कौन सी है हमारी, 10। तो ये अगर हमारा आ गया मीडियन, हम इसे डेविएशंस निकाल लेंगे, राइट। हाँ, हमारा डेविएशंस कितना आ जाएगा इससे, हम इसको आप माइनस करते जाओगे तो आपकी डेविएशन आ जाएगी। डेविएशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एफ से दोबारा से, 10 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 4 × 5 हो जाएगा 20। अब इसको ऐसे ऐड करते जाओगे तो आपका एफ डी एम आ जाएगा। एफ डी एम को हम डिवाइड कर देंगे दोबारा किससे, एम से, और एम क्या दिया हुआ है हमें, एम दिया हुआ हमें क्वेश्चन में। ओके, तो हमें एम क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक सेकेंड, एम आपका आ जाएगा 9, तो उसको अब उसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीडियन। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया है, पहले मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले हमने इसका मीडियन निकालना है। मीडियन कैसा निकलेगा, एफ दी होगी, हम उसका सी एफ निकाल लेंगे। फिर मीडियन कैसा निकलता है, n+1 / 2th आइटम। हमें n जो दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे, जो हमारा आइटम आएगा उसके सामने वाला जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा मीडियन, राइट। तो जब मीडियन आएगा हम उसको डिवाइड कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे एफ से, और डिवाइड कर देंगे फिर उसको एन से, तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अगर हमको इसको मीन से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें इसका मीन दिया हुआ आइटम्स का, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमने इसका मीन निकाल लिया, मीन आ जाएगा हमारा 9.83, और जो हमारा एक्स है, जो एक्स है उसको इससे डेविएशन से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया हमने। फिर हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, इसका प्रोडक्ट आ गया, ये सॉल्व कर लोगे आप इसको, फिर हम डिवाइड कर देंगे उसको एन से, राइट। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन भी आ जाएगा। और हम डिस्कस करेंगे इसमें कैसा आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में हम कैसा निकालेंगे। हमने डिस्कस कर लिया डिस्क्रीट सीरीज में भी और उसमें भी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में भी डिस्कस कर लिया। हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सीरीज़ होती है कंटिन्यूस सीरीज, उसमें हम कैसा निकालेंगे मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इनटू डिस्क्रीट। कंटिन्यूस सीरीज है फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे बाय फाइंडिंग मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे। आफ्टरवर्ड सेम प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। क्या करना है, सेम मेथड है, बस इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी सारे स्टेप्स सेम होंगे। 0 + 10 की मिड वैल्यू हो जाएगी 5, ऐसे सब निकालते जाओगे, इसकी हो जाएगी 15, 30, राइट। तो इसकी मिड वैल्यू आ गई, ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। हम इस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो ये आ गई आपकी ये। फिर हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन कैसा निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ गया आपका 31.66। 31.66 को माइनस कर देंगे जो हमारी मिड वैल्यू आई है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस कर करके। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो डेविएशन का अमाउंट है और फ्रीक्वेंसी का है, तो माइनस कर दिया हमने वाला अमाउंट। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे जो एम का सम है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.34। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये मीन डेविएशन। तो इसके हम कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स है कि बहुत सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, ये हर एक आइटम पे बेस्ड है। क्वार्टल डिवीजन की तरह सिर्फ और सिर्फ Q1 और Q3 पे बेस्ड नहीं है, राइट। लेस इफेक्टिव ऑफ मीन वैल्यूज़, ये बहुत ज़्यादा कम इफेक्टिव भी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो इसका कोई लेना देना नहीं है, सब पे ये कंसिडर करता है। इसके डीमेरिट्स हैं कि ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम प्लस माइनस साइंस को इग्नोर कर देते हैं। अनबिलीवेबल इन केस द विश दैट टेकन फ्रॉम मोर देन बीइंग इन सर्टेन मीन डेविएशन इज ऑल्सो बिकम अनसर्टेन। इससे क्या हो जाता है कि कुछ कुछ केसेस में मीन डेविएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है और बहुत कम रिलायबल हो जाता है। ओके, तो इससे ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म तो नहीं हुआ है अभी,
बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। अगर मैं आपको सब कुछ इधर करवा दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको हम ख़त्म कर लेंगे बाकी चैप्टर को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाती है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता और तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडुग्रोन। कीप सपोर्टिंग।